हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्लैक बाक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ब्लैक बाक यानी जो जिंका लॉजिस्टिक है उसका Q4 FY20 का रिजल्ट आया है, उसके साथ उसका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे ब्लैक बाक एक लॉजिस्टिक सेगमेंट में है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बेस्ड एक कंपनी है। ये जो नॉर्मली जो आपको जो ट्रेडिशनल जो लॉजिस्टिक कंपनी है उस तरह से ये लोग बिहेव नहीं करते। ये एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, यानी जो छोटे छोटे जो ट्रैकर्स वगैरह होते हैं जिसके पास 4 ट्रक 5 ट्रक इस तरह का है, वो लोग इसको अपना ऐप यानी प्लेटफॉर्म देता है, ब्लैक बाक का प्लेटफॉर्म देता है। और ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जो ट्रैकर्स को डिफरेंट वे में ये लोग उसको हेल्प करते हैं। जैसे उसके पास GPS ट्रैकिंग है, उससे ये लोग देख सकते हैं जो उसका ट्रक किधर पे है। फिर आपका ट्रोलिंग सिस्टम है, ट्रोलिंग में ये लोग जो टोल वगैरह देना पड़ता है वो उसके कार्ड वगैरह है, उससे लोग दे सकते हैं इजीली। फिर आपका जो व्हीकल ट्रैकिंग है, जो व्हीकल किस तरफ जा रहा है, रैश ड्राइविंग हो रहा है कि नहीं, और इस तरह का पूरा इन्फॉर्मेशन इसको मिल जाते हैं। फिर इसके पास फ्यूल सेंसर है, फ्यूल सेंसर से ये लोग जो चोरी तेल का जो चोरी वगैरह होता है उसको ये लोग रोक सकते हैं। तो जो ट्रकों का जो मालिक है उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर इसका AIS GPS करके एक है जो अभी मैंडेटरी हो गया है, उससे बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। फिर इसका डैश कैम है, इस एक नया मॉडल है, नया वर्टिकल है। उसके लोग जो आपका जो डैश कैम के साथ आप जो आपके जो जहाँ पर ड्राइवर या फिर जो खलासी या फिर कंडक्टर जो बैठता है उसका आपका नज़ारा मिल जाएगा। इस तरीके से ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये आपका जो ट्रक्स का जो मालिक है उसको ये बहुत हेल्प करता है, उसका एफिशिएंसी ग्रो करते हैं। उसके साथ उसका जो तेल चोरी जैसा जो इसको ये लोग रोक सकते हैं। तो इससे ये लोग जो ट्रकर्स को, ट्रक के जो मालिक है उसको ये लोग हेल्प कर रहा है, इससे इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ये हो गया इसका जो कोर जो बिजनेस। और इसका एक ग्रोथ पार्ट है। तो ग्रोथ पार्ट में ये लोग क्लासीफाइड का बिजनेस करते हैं। क्लासीफाइड का बिजनेस का मतलब होता है कि ये एक सब्सक्रिप्शन बेसिक मॉडल है। ट्रकर्स और सप्लायर्स दोनों जगह से ये लोग एक को मीट कर देते, फिर वो दो लोग अपने बात करके अपना जो सामान वगैरह इधर उधर कर लेते हैं, इसे कहते हैं क्लासीफाइड। इसमें इसको एक सब्सक्रिप्शन बेस एक इनकम मिल जाते हैं। लेकिन इसका जो मेन जो हीरो आप कह सकते हैं, ये पूरे मूवी का जो हीरो है उसका नाम है सुपर लोड बिजनेस। तो ये अभी सुपर लोड बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप सुपर लोड बिजनेस क्या है इसके बारे में बताएंगे तो ये एंड टू एंड फैसिलिटीज़ है, यानी आपके गोदाम में, आपके वेयर हाउस में जो माल है, पूरा माल एकदम वेयर हाउस से लेकर आपको पूरा शिपमेंट होके एकदम दूसरे एंड पे जाके पूरा माल को पहुंचने के बाद ये जो काम करते हैं, पूरा एंड टू एंड जो काम होता है, ये होता है आपका सुपर लोड बिजनेस। तो सुपर लोड बिजनेस में इसके बिहाफ में इसको एक परसेंटेज ऑफ इनकम मिल जाते हैं। तो ऐसे ये लोग सुपर लोड बिजनेस में इनकम करते हैं। तो सुपर लोड बिजनेस में इसके ऊपर पूरा हेडेक रहता है। जैसे क्लासिफाइड बिजनेस में क्या होता है, जो सप्लायर्स और जो आपका ट्रकर्स है वो दूसरे के दो खुद से ये लोग पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सुपर लोड बिजनेस में जो आपका जो ब्लैक बाक है वो पूरा चीज़ को देखता है, आपको सही से वेयर हाउस से पिकअप हो कि नहीं हुआ, फिर आपका माल किधर जा है, किस दिन को पहुंचेगा, जब पहुंचेगा उसको फिर आपको लेबर रखना पड़ेगा। पूरा जो एंड टू एंड जो गेम पूरा संभालता है आपका पूरा ब्लैक बाक का, जो ब्लैक बाक संभालते हैं। ये हो गया आपका सुपर लोड बिजनेस। उसके साथ इसका एक नया सेगमेंट है व्हीकल फिनांस। तो व्हीकल सेगमेंट फिनांस में ये लोग अपना जो को लेंडिंग वगैरह करते हैं। यानी को लेंडिंग का मतलब होता है आप जो बैंक कुछ ज़्यादा पैसा देता है, 80% से 90% आपका रुपया देता है बैंक, और आप 10 से 20% देते हैं और आप लीड जनरेट करते हैं। तो ऐसे जो को लेंडिंग काम होता है, को लेंडिंग काम में बैंक के हिसाब से एक एसेट हेवी मॉडल है, लेकिन जो ब्लैक बाक के तरफ से एक एसेट लाइट मॉडल है। तो इस मॉडल में ये लोग काम करते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को देखेंगे, ब्लैक बाक का अगर बिज़नेस को देखेंगे, ये दो पार्ट है। एक है आपका कोर बिजनेस जिसमें आपको टोलिंग है, व्हीकल ट्रैकिंग है, फ्यूल कार्ड्स है, AIS GPS ट्रैकिंग है, फ्यूल सेंसर है, डैश कैम है, इस तरह का प्रोडक्ट है। और ये होता है आपका कोर बिजनेस। और एक है ग्रोथ बिजनेस। ग्रोथ बिजनेस में अगर आप देखेंगे क्लासीफाइड है, सुपर लोड है, व्हीकल फिनांस है। लेकिन इनमें से
सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू ऑन होता है वो होता है आपका टोलिंग बिजनेस से। ऑलमोस्ट 85 से 90% इसका बिजनेस आते हैं टोलिंग बिजनेस से। और आपका जो कोर बिजनेस से जो इनकम इसको आते हैं, कोर बिजनेस इसके लिए कैश काउ है। तो कोर बिजनेस से जो इसका इनकम आते हैं वो इस इनकम को ग्रोथ बिजनेस में लगाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो इसका सुपर लोड बिजनेस है इसका बहुत अच्छे फ्यूचर है, क्योंकि ये लोग एक हब में काम करते हैं। अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 400 हब्स है, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 10 हब्स में ये लोग काम कर रहा है। उनमें से इसका जो बेंगलोर हब्स और हैदराबाद हब्स बहुत अच्छे से इसको पकड़ में आ चुका है। बाकी जो हब्स है उनमें भी ये लोग बहुत अच्छे रेट से इसका बिजनेस अभी रन कर रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट्स है ये लोग जल्दी रैपिडली ये लोग अपना जो नया नया हब्स में ये लोग अपना बिजनेस को स्प्रेड करेंगे। तो ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल। ब्लैक बक को अगर आपको ट्रैक करना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो आपको इसका बिजनेस मॉडल अच्छे से जानना चाहिए, नहीं तो अब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बिजनेस मॉडल अच्छे से जानना चाहिए। तो ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल, आपका कहाँ से रेवेन्यू आते हैं, कहाँ से आप रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, ये पूरा डिस्कस कर दिया। और अगर इसके साथ अगर आप देखेंगे सुपर लोड जो बिजनेस है वो अभी नेगेटिव में चल रहा है, उसके साथ व्हीकल फिनेंस भी नेगेटिव में चल रहा है। तो आपका जो कोर बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन ग्रोथ बिजनेस क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है, इसीलिए ग्रोथ बिजनेस अभी आपका एबिटा पॉजिटिव अभी तक नहीं हुआ है। मैनेजमेंट ने कहा है इसका एबिटा पॉजिटिव होने का इसका कोई अभी कोई दरकार नहीं है, ये लोग ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है, ये बात है। अगर मैनेजमेंट ये भी कहा है कि अगर ये लोग अपना ग्रोथ को रोक देंगे यानी पोस्टपोन कर देंगे, धीरे कर देंगे, तो इसका बिजनेस में एबिटा पॉजिटिव पैट पॉजिटिव हो जाएगा इजीली। तो ये बात है। फिर चलते इसका Q4 FY26 के रिजल्ट। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो इसका ग्रॉस रेवेन्यू मोटा मोटी 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और FY26 में यानी 26 में ये भी बहुत अच्छे लेवल से इसका ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 50% से इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, 50% और ऑलमोस्ट 70% से ग्रो किया है। फिर इसका अगर एबिटा देखेंगे 30% से इसका एडजस्टेड एबिटा ग्रो किया है। और FY26 में 84% से ग्रो किया है। और इसका एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे थोड़ा डाउन हुआ है, 32 से गिर कर आ चुका है 24%। इसके बारे में मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो एबिटा का जो थोड़ा डाउन हुआ एबिटा मार्जिन, इसका मेन रीज़न है क्योंकि ये लोग अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ बिजनेस है ये लोग ग्रोथ बिजनेस में अभी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपेक्स चल रहा है, इसी वजह से इसका जो एबिटा मार्जिन है थोड़ा डाउन हुआ है। तो फिर चलते इसका पैट, अगर आप पैट देखेंगे तो Q4 वर्सेस Q4 285 करोड़ से घटकर आ चुका है 65 करोड़। तो ये देख के आपको ऊपर थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन इसका एक क्रैक है, ये क्रैक है कि इसका Q4 ऑफ FY25 इसको एक टैक्स क्रेडिट मिला था 245 करोड़ का, इसीलिए आपको इतना बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर नहीं ये आप नहीं देखेंगे तो मोटा मोटी ठीक ठाक है। और FY26 के हिसाब से -8 करोड़ से अभी FY26 में ये पैट पॉजिटिव हो चुका है, 160 करोड़ का पैट पॉजिटिव हो चुका है। ये पहली बार अपना पैट पॉजिटिव का नंबर शो किया है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे यानी 25 वर्सेस 26 तो रिजल्ट बढ़िया है। अगर आप Q1Q देखेंगे एक दो मैट्रिक्स में आपको रिजल्ट थोड़ा डाउन दिख सकता है, जैसे आपका एबिटा, फिर आपका मार्जिन, पैट, इस तरह का। लेकिन Q1Q बेसिस में भी पैट इम्प्रूव हुआ है। तो ये होगा। इसके बाद अगर आप इसका नेट रेवेन्यू देखेंगे तो 31% से ग्रो किया है। आपको हमेशा नेट रेवेन्यू देखना चाहिए, ग्रॉस रेवेन्यू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपका जो सुपर लोड बिजनेस में आपका जो एंड टू एंड आप पूरा चीज़ को देखते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाते हैं। लेकिन आपको सपोज़ आप देखेंगे, सपोज़ आप बेंगलोर से कोई ट्रक को हैदराबाद पठा रहे हैं तो आपको आपके ऊपर पूरा खर्चा आ जाते हैं, आप पूरा इन्वेस्टमेंट करते फिर आपको एक परसेंटेज में इनकम मिलता है। लेकिन आप जब ग्रॉस करेंगे तो आप क्या होगा, आपका पूरा इनकम उसमें आ रहा है तो, लेकिन आपको क्या हो रहा है, आपको शायद आपको 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है और 1 लाख रुपए में आपको जो 10% का इनकम मिलेगा तो 10,000 का आपका इनकम होगा। तो वो जो 10,000 है वो आपको आ जाएगा आपका जो नेट इनकम में।
और आपका 1,10,000 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ग्रॉस रेवेन्यू में। तो 1,10,000 हो जाएगा आपका ग्रॉस रेवेन्यू और सिर्फ 10,000 हो जाएगा आपका नेट रेवेन्यू। इसीलिए आपको हमेशा नेट रेवेन्यू का नंबर देखना चाहिए। और अगर आप इसका दो पार्ट देखेंगे तो कोर जो बिजनेस है वो 34% से ग्रो किया है और ग्रोथ बिजनेस 266% से ग्रो किया है। अगर आप FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो कोर बिजनेस 27% से ग्रो किया है और आपका ग्रोथ बिजनेस 304% से ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कोर बिजनेस है इसका ग्रोथ अभी थोड़ा स्लो नहीं, थोड़ा मॉडरेट हो गया है, क्योंकि ये मोटा मोटी आप इसका जो बिजनेस है, जैसे इसका जो मेन बिजनेस जो टोलिंग बिजनेस है वो मोटा मोटी मैच्योर हो गया है। 20 से 22-24% में ये टोलिंग बिजनेस ग्रो करता है। और अगर आप देखें जो ग्रोथ बिजनेस है वो रैपिड वे में ग्रो कर रहा है। तो उसमें आपको इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्ट है कि इसका ग्रोथ बिजनेस आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। इसीलिए ये लोग कोर बिजनेस से जो इनकम आ रहा है उसको ये लोग ट्रांसफ़र कर रहा है ग्रोथ बिजनेस के ऊपर। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप और कुछ मेट्रिक्स देखेंगे, जैसे एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन जो ट्रक ऑपरेटर है, तो नंबर ऑफ ट्रक ऑपरेटर आप कह सकते हैं, वो 13% से ग्रो किया है और अभी इसका टोटल नंबर आ चुका है 8.18 लाख। तो ये भी ग्रो कर रहा है। तो नंबर ऑफ जो ट्रकर्स इसके साथ जोड़ रहा है उसका नंबर भी ग्रो कर रहा है। फिर मंथली ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 सर्विस, यानी इसके पास बहुत सारे सर्विस है, जिसके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा सर्विस है उसका नंबर भी 20% से ग्रो किया है। अगर आप FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो 21% से ग्रो किया है और उसका नंबर है ऑलमोस्ट 4.17 लाख। तो इसका जो 2 से ज़्यादा या 2 या फिर 2 से ज़्यादा सर्विस लेने वाला जो ट्रक ऑपरेटर है इसका नंबर भी आगे ग्रो कर सकता है, क्योंकि आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रक ऑपरेटर कितना है 8.18 लाख और आपके पास 2 और 2 से ज़्यादा जो सर्विस लेने वाला जो ट्रक ऑपरेटर है उसका नंबर है 4.1 लाख। तो यानी इसके पास बहुत सारे इसके पास अभी भी बहुत स्कोप है कि इसका जो 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो सर्विस देने वाला ऑपरेटर को नंबर को बढ़ाने का। क्योंकि आप देखेंगे आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है। तो आपको अगर आप एक सर्विस आपको बेचने के लिए जितना रुपये आपको लगेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका रेडी है, और अब 4 प्रोडक्ट सेल करने में भी आपको उतना ही पैसा लगेगा। तो जितना आपका क्रॉस सेल ज़्यादा होगा, यानी जितना बार 2 से 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक ट्रक ऑपरेटर को दे पाएंगे, उतना आपका मार्जिन इंप्रूव होगा, उतना आपका बेनिफिट होगा। तो ये बात आपको अच्छे से देखना चाहिए। उसके बाद व्हीकल फाइनेंस मोटा मोटी 20 से 25% में ग्रो कर रहा है। और अगर आप देखेंगे इसका फिजिकल टच पॉइंट है 10,000, इसके पास फिजिकल टच पॉइंट है। फिजिकल टच पॉइंट का भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे जो लोग ट्रक चलाते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स है, वो उतना एडुकेटेड नहीं होता है। उसके पास मोटा मोटी सभी के पास स्मार्टफोन है, लेकिन इस ऐप को पूरा चलाने के लिए आपको जितना आपको जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन लगता है, तो उतना सब ट्रकर्स के पास नहीं है। तो इसीलिए ये लोग एक जो टच पॉइंट वगैरह है, जैसे टोल प्लाजा में इस तरह का कुछ जो ट्रक जहाँ पर रुकते हैं उस तरह का पेट्रोल पंप पे ये लोग अपना टच पॉइंट खोल के रखा है। अगर आपका जो ट्रक ड्राइवर्स को कोई भी ऐप के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये लोग जो उसका जो सर्विस बॉय होगा वो इसको थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। तो इसीलिए इसका टच पॉइंट भी 10,000 है और इस टच पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से। तो ये हो गया मोटा मोटी डिस्कशन। आप चलते हैं कॉन कॉल में। पहले हम इसका जो मैनेजमेंट जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में बताया, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो वेस्ट एशिया जो क्राइसिस चल रहा है इसके वजह से इसका बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1-2 क्वार्टर के लिए थोड़ा हेडविंड आ सकता है, थोड़ा रेवेन्यू थोड़ा स्लो हो सकता है, मैनेजमेंट ने कहा है। क्योंकि इसका जो फ्रेट जो बिज़नेस है इसमें आपको बाहर से माल वगैरह आते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, बाहर से माल आने जाने का बहुत दिक्कत के साथ चल रहा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है तो अगले आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ा ड्रैग हो सकता है, यानी कि थोड़ा ढीला हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अप्रैल एंड मई माह में थोड़ा सिचुएशन सुधर आया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जब तक इस वेस्ट एशिया क्राइसिस
पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, इसके बिज़नेस में थोड़ा आँच लग सकता है। सिर्फ इसका बिज़नेस में नहीं, पूरा लॉजिस्टिक जो बिज़नेस है, पूरे बिज़नेस के ऊपर ही थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म है, ये कोई लॉन्ग टर्म वगैरह प्रॉब्लम नहीं है। तो और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है, जो ऑयल जो कंपनी है जैसे IOCL, HPCL, BPCL, इस तरह का जो ऑयल कंपनी है, ये लोग इसको थोड़ा इंसेंटिवाइज करते हैं, क्योंकि इसके पास ये फ्यूल कार्ड देते हैं ड्राइवर्स को, ट्रक ड्राइवर्स या फिर ऑपरेटर्स को। वो लोग फ्यूल कार्ड यूज़ करके ये लोग ऑयल वगैरह खरीदते हैं। इससे क्या होता है, जो ऑयल कंपनी के साथ ब्लैक बक का एक ट्रांजैक्शन चलता है, एक कुछ रॉयल्टी वगैरह आते हैं। लेकिन अभी जो ऑयल मैन्युफैक्चर जो कंपनी है जैसे इंडियन ऑयल, इस तरह का जो कंपनी है, वो अभी लॉस में, घाटा में रन कर रहा है, इसीलिए वो रॉयल्टी प्रोग्राम अभी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा तब इस रॉयल्टी प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात है। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि उसका जो 90% जो रेवेन्यू आते हैं वो टोलिंग इनकम से आते हैं। लेकिन टोलिंग इनकम का भी ग्रोथ थोड़ा मैच्योर हो गया है, क्योंकि मोटा मोटी मार्केट शेयर ऑलमोस्ट इसके पास है, ये लार्जेस्ट मार्केट शेयर वाला कंपनी है, और उसका उतना रेट से आप नहीं ग्रो करेंगे, लेकिन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो इसका जो ग्रोथ बिजनेस है वो बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, और उसका जो बेंगलोर और उसके साथ जो हैदराबाद का जो हब है वो एकदम बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। उसके साथ और जो हब ने इन लोग ऑलमोस्ट 10 हब है इसके पास, वो 10 हब भी बहुत अच्छे से रन कर रहा है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग अभी, मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया था कि आपका जो टॉप लाइन के बारे में कुछ अगर गाइडेंस देंगे, तो मैनेजमेंट ने कहा है हम गाइडेंस वगैरह नहीं देते हैं, तो आप मोटा मोटी एस्टिमेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप इसका नेट रेवेन्यू देखेंगे तो मोटा मोटी 25 से 30% के बीच ये ग्रो कर सकते हैं, और इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो इसका जो हमेशा आपको 1-2 क्वार्टर छोड़ के इसको मोटा मोटा ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिलता है। तो ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि इसका जो इसका जो व्हीकल फाइनेंस का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से रन कर रहा है, और वो को लेंडिंग में काम करते हैं, इसीलिए वो मोटा मोटा आपका एसेट लाइट मॉडल है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट वगैरह चल रहा है वो इस साल में मोटा मोटी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगले साल से वो भी आपका ब्रेक इवन कर जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है पहली बार इस पूरा FY 26 में ये लोग जो नेट प्रॉफिटेबल एक कंपनी है, इस लोगों का मोटा मोटी 160 करोड़ का पैट पॉजिटिव हो चुका है। उसके साथ इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगर आप इसका नेट कैश फ्लो देखेंगे तो है मोटा मोटी 190 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। तो बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, उसके साथ आपका P&L रिपोर्ट भी बहुत अच्छे है, और आपका बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो सेगमेंट में ये लोग अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है वो सेगमेंट ऑलमोस्ट 300% से ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस के वजह से जो Q1 या फिर Q1 थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, Q1 का टॉप लाइन थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ये मैनेजमेंट खुद से कहा है। तो यही था मोटा मोटी वीडियो। अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो अभी तो ये लॉस से प्रॉफिट में आया है, तो इसका भी मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 40 से 50 के बीच आपको ये फॉरवर्ड भी मिल जाएगा। अभी इसका करंट भी देखेंगे तो 60 P है। तो अब देखते हैं Q1 में कैसे क्या बिजनेस होता है, कैसे क्या चलता है। तो यही था पूरा वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छे है, आप इस बिज़नेस को देख सकते हैं। नॉर्मल जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसके थोड़ा अलग तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस तरह का बिजनेस आप देखें। इन्वेस्ट करना या फिर नहीं करना ये आपके ऊपर है, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन आप इस बिजनेस को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।